क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बढ़िया नेक्स्ट टॉपिक है जो वो है इंग्लिश का लेसन 16। और इंग्लिश का लेसन 16 में आपको सीखने को मिलेगा सेट प्रपोजिशन सबसे पहले, उसके बाद होमोफोन्स, उसके बाद इडियम एंड फ्रेजेस, उसके बाद वन वर्ड स्ट्रक्चर एंड लास्ट में जो होगा वो होगा फ्रेजल वर्ब, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी के एग्ज़ाम आने वाले हैं और एसएससी के एग्ज़ाम इस ईयर में हो सकते हैं, इसकी संभावना 99.9% है। ठीक है, और उसी के लिए आपको तैयारी करते रहना है और बिना रुके और बिना हिचके आपको तो लगे रहना है। ठीक है, सिलेक्शन बहुत जल्दी होने वाले हैं इस बार, मुझे इतना पता है क्योंकि कुछ लोगों ने बच्चों ने क्या किया है कि बाइंड अप कर दिया है कि अब जब आएंगे एग्ज़ाम उस टाइम पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ जो लगे हुए हैं वो उनका हो जाएगा। ठीक है, मेरी तरह आप भी प्रयास करिए और कोशिश करिए। चलिए शुरुआत करते हैं सब प्रोपोजिशन से। सबसे पहले दिया हिंड्रेंस जैसा समथिंग, यानी हिंड्रेंस जैसा समथिंग का मतलब क्या होता है? कुछ पर घाव। ठीक है, कुछ पर घाव जिसे हम कहते हैं, या कुछ पर हम कह सकते हैं कि बाधा, कुछ पर बाधा जैसे कहते हैं। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा एट। ठीक है, हिंड्रेंस एट समथिंग हो जाएगा। अब है हिंट डैश समथिंग, कुछ पर क्या, कुछ पर क्या होगा? कुछ पर संकेत। हिंट मीन्स क्या होता है? संकेत करना। जैसे हम कहते हैं ना, हमें हिंट दे दो, हम इतना कर, हम उसको कर सकते हैं, हिंट मिलनी चाहिए। तो हिंट है, तो हिंट के लिए क्या लगेगा? यहाँ भी एट लगेगा। ठीक है, कुछ पर। ठीक है, होप डैश बेटर, होप डैश बेटर लक। होप डैश बेटर लक का मतलब क्या होता है कि बेहतर भाग्य की ओर, बेहतर भाग्य की ओर या बेहतर भाग्य की आशा करना। इसके लिए लगेगा ऑफ या फॉर भी लग सकता है। ठीक है, ऑफ या फॉर भी लग सकता है। नेक्स्ट है हमारा हॉस्टिलिटी। देखिए, हॉस्टिलिटी डैश आ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति से दुश्मनी। अब किसी व्यक्ति से हम दुश्मनी लेंगे तो क्या होगा? गलत होगा। हमें दुश्मनी किसी से लेना, लड़ाई नहीं लेना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे उसके लिए टू आ पर्सन थिंग, हमें किसी से दुश्मनी नहीं लेना है। ठीक है, आइडेंटिटी डैश समथिंग, यानी किसी के साथ पहचान। अब किसी के साथ पहचान है तो किसी के साथ है, किसके साथ होगी? हमारे माँ बाप के साथ होगी, हमारे भाई बहन के साथ होगी। ठीक है, हमारे रिलेशनशिप के साथ ही हमारी क्या होगी? पहचान। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? विथ। ठीक है, चलिए मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, हिंड्रेंस डैश, हिंड्रेंस एट समथिंग, कुछ पर बाधा जैसे कहते हैं। हिंट एट समथिंग, कुछ पर संकेत जिसे कहेंगे। होप फॉर बेटर लक, बेहतर भविष्य की, बेहतर भाग्य की ओर इशारा करना। हॉस्टिलिटी डैश आ पर्सन, तो इसका क्या है? किसी व्यक्ति से दुश्मनी। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी विद समबडी, आइडेंटिटी मतलब किसी के साथ पहचान जिसे कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे 5 सेट प्रपोजिशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है होमोफोन्स। होमोफोन्स में आप देखिए क्या करेंगे। होमोफोन्स तो आपको कैसे पता है कि साउंड सेम होता है बट द मीनिंग वो डिफरेंट होती है। ठीक है, मीनिंग होती है, अर्थ उसका अलग अलग होता है। देखिए सबसे पहले दिया है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी क्या होती है? मानवता जैसे कहते हैं, मानवता नहीं तो इसको हम कहते हैं दयालु या विनम्र जिसे कहते हैं। विनम्र, जिसको विनम्र है तो क्या होगा? पोलाइटनेस। पोलाइटनेस तो आप जानते हो ना, पोलाइटनेस। ठीक है, पोलाइटनेस। पोलाइटनेस की स्पेलिंग POLITENESS। ठीक है, अब ठीक है, पोलाइटनेस। अब ये है ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन या देखिए ह्यूमिलिएशन, ठीक है, क्या होता है कि अपमान करना। ह्यूमिलिएशन मीन्स क्या होता है? अपमान करना। अपमान करना होता है ह्यूमिलिएशन मीन्स। तो अपमान का इंग्लिश में जो होगा वो क्या होगा? इंसल्ट होगा। इंसल्ट मीन्स, इंसल्ट आप समझ गए होंगे कि हमें किसी की इंसल्ट भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया इंसल्ट हमारा, इंसल्ट हो गया। या हम इसको कह सकते हैं डिग्रेड। ठीक है, या हम इसको डिग्रेड भी कह सकते हैं, डिग्रेड। ठीक है, गिरा, नीचे गिराना जिसे कहता है। ठीक है, हॉनररी। हॉनररी मीन्स देखिए क्या होता है? हॉनररी मीन्स होता है सम्मानीय। जैसे देखिए ये हॉनरेबल पर्सन, हॉनरेबल क्या होते हैं? पर्सन होते हैं, पर्सन होते हैं या कोई व्यक्ति होता है, पर्सन यानी व्यक्ति होता है। ठीक है, हॉनरेबल जैसे हॉनरेबल हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे हम हॉनरेबल हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी श्री। ठीक है, इनको हम सम्मान के साथ इनका नाम लेते हैं। ठीक है, हमें हमेशा किसी के भी साथ सम्मान का ही नाम, सम्मान से ही नाम लेना चाहिए ताकि उस व्यक्ति के साथ हम अच्छे से
बिहेव करें और उसको हमें अच्छा लगे और उसको ये लगे कि ये अच्छा बंदा है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अच्छे से उससे बातचीत करनी चाहिए ताकि उसको लगे कि हाँ कोई मानव है, ठीक है। हॉनररी मतलब क्या होता है कि सम्मानीय। अब सम्मानीय है तो इसका हम लगाएंगे अनपेड, ठीक है। देखिए अनपेड थोड़ा अलग लगेगा आपको, लेकिन इसका अनपेड ही होगा क्योंकि हॉनररी है। अब हॉनरेबल, हॉनरेबल क्या होता है, पर्सन होता है जैसे मैं बताया। तो हॉनरेबल का मतलब क्या होता है कि सम्मान के जो योग्य होता है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश जो होगा वो होगा डिजर्विंग हॉनर, ठीक है, डिजर्विंग हॉनर, या फिर होगा रिस्पेक्ट, डिजर्विंग हॉनर या फिर रिस्पेक्ट, ठीक है, ठीक है। ये दो हुआ है। अब देखिए ह्यूमन मीन्स क्या होता है, मनुष्य या मानव, ठीक है। और ह्यूमन मीन्स क्या होता है, ह्यूमन मीन्स क्या होता है, दयालु। इसका देखिए क्या होता है, मानव, इसका दयालु। अब मानव होता है तो मैनकाइंड ही लिखेंगे हम, इसका मैन काइंड, और इसका क्या लिखेंगे हम कि काइंड, ठीक है। इसका देखिए हाइपोक्रिटिकल, हाइपोक्रिटिकल मीन्स क्या होता है, पाखंडपूर्ण। पाखंडपूर्ण होता है, पाखंडपूर्ण मतलब कोई व्यक्ति है जो क्या करता है, वो पाखंड से भरा होता है। जैसे कई लोग होते हैं कि दिखाते हैं, ड्रामा करते हैं कि हाँ हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, ये करते हैं वो करते हैं, कुछ तो अब जिसकी हकीकत हम जानते पहले से हैं, तो वो क्या करते हैं, पाखंडपूर्ण मतलब दिखावा करते हैं अपने आप को, तो हम उसको कहते हैं पाखंडपूर्ण। अब उसके लिए हम इसके जो इंग्लिश होगी वो हम लगा सकते हैं गिल्टी ऑफ हाइपोक्रेसी, या कह सकते हैं गिल्टी ऑफ हाइपोक्रेसी, ठीक है, गिल्टी ऑफ हाइपोक्रेसी, ठीक है, गिल्टी ऑफ हाइपोक्रेसी। अब देखिए नेक्स्ट है हाइपर क्रिटिकल। हाइपर क्रिटिकल मीन्स क्या होता है कि आत्मालोची, आत्मालोची, ठीक है, आत्मालोची आप समझ सकते हो। अब उसका जो इंग्लिश होगा आत्मालोची का वो होगा कि टू क्रिटिकल, ठीक है। क्रिटिकल मीन्स देखिए क्या होते हैं, क्रिटिकल मीन्स होता है थोड़ा सा भयानक के टाइप में ले सकते हैं, ठीक है, टू क्रिटिकल, ठीक है, ये होगा। अब देखिए एक ई जो पांचवा है वो मैंने इधर लिख दिया है, हॉलो हॉलो हॉलो, तीनों में कोई साउंड में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इनकी मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। अब देखिए मीनिंग डिफरेंट है, तो मीनिंग डिफरेंट में देखिए सबसे पहले जो हेलो है इसका क्या होता है, इसका होता है खोखला। खोखला कुछ भी हो सकता है, खोखला। अगर इसके अंदर से हम स्केच के अंदर से जो उसके अंदर निप डले होते हैं उसको निकाल दें तो क्या होगा, ये खोखला हो जाएगा, ठीक है। कोई बम्बू होता है वो अंदर से ही खोखला होता है। कोई जैसे कह सकते हैं कि कोई पाइप है तो वो खोखला होता है। तो खोखला होता है तो खोखला की जो इंग्लिश होगी वो हम सीधे कह सकते हैं नॉट सॉलिड, ठीक है, नॉट सॉलिड। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है इसको हम जो बोलते हैं वो होता है पूजना। अब पूजना होता है तो इसको हम कह सकते हैं सेक्रेड। अब पूजते हम किसको है, भगवान को पूछ सकते हैं, अपने माता पिता को पूछते हैं, ठीक है, तो इसका सेक्रेड। सबको पूजना चाहिए, अपने से बड़ों को हमेशा पूजना ही चाहिए। नेक्स्ट है हमारा हेलो। अब देखिए ये थर्ड है और थर्ड में भी देखिए साउंड सेम है और इसका मीनिंग देखिए क्या होगा, इसका मीनिंग होगा प्रभाव मंडल। अब प्रभाव मंडल क्या होता है, प्रभाव मंडल होता है कि सर्कल ऑफ लाइट अराउंड, सर्कल ऑफ लाइट अराउंड द हेड, सर्कल ऑफ लाइट अराउंड ऑफ, सॉरी ऑफ नहीं, द हेड होगा। चलिए मैं रिपीट करवा देता हूँ एक बार, आप समझ लें। इसलिए देखिए ह्यूमिलिटी मीन्स क्या होता है, पोलाइटनेस यानी दयालु। ह्यूमिलिएशन मीन्स क्या होता है, इंसल्ट या डिग्रेड, नीचे दिखाना या गिराना। हॉनररी मीन्स क्या होता है, अनपेड। ऑनरेबल मीन्स होता है डिजर्विंग हॉनर या रिस्पेक्ट, ठीक है। ह्यूमन मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड। हाइपोक्रिटिकल गिल्टी ऑफ, ठीक है, गिल्टी ऑफ
हाइपोक्रेसी, और नेक्स्ट है हाइपर क्रिटिकल। देखिए ये हाइपोक्रिटिकल था, ये हाइपर क्रिटिकल है, तो टू क्रिटिकल, ठीक है। और ये है हमारा हेलो नॉट सॉलिड, हेलो सेक्रेट, हेलो सर्कल ऑफ लाइट अराउंड द हेड। ये थे हमारे क्या सेट प्रीपोजिशन और होमोफोन्स। अब हम बात करेंगे हमारे इडियम एंड फ्रेज की, ठीक है। चलिए देखते हैं इडियम एंड फ्रेजेस। आइए बात करते हैं इडियम एंड फ्रेजेस की। देखिए दोस्तों पहले दिया है गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू यानी हॉट वाटर क्या होता है, प्रॉब्लम में पढ़ना जैसे कहते हैं, परेशानी पढ़ना, जैसे हम परेशानी में कब पढ़ जाते हैं, परेशानी में जब पढ़ते हैं। जैसे हम ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं, तो ऑफलाइन एग्जाम में क्या होता था हमारे साथ, अब तो सब ऑनलाइन ही हो गया है। तो ऑफलाइन एग्जाम में ये होता था कि जैसे हमने कोई सर्कल, जैसे रोल नंबर हमको भरने के लिए उसमें इंस्ट्रक्शन दिया है, तो इंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, रोल नंबर हमको भरना है। अब रोल नंबर भरना है ब्लैक पेन से ही भरना है, और दूसरी बात ये है कि हमें बिल्कुल सही भरना है, ठीक है। जो हमारा रोल नंबर हमें पहले एडमिट कार्ड में दे दिया गया होता है, तो हम क्या करेंगे, रोल नंबर ही हम गलत कर देंगे। एक जो नंबर है, एक का सर्कल जो है वो गलत कर देंगे इधर से उधर। अब हम क्यों गलत करते हैं, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते, इस वजह से हमें ध्यान देना है इसमें भी ऐसे ही। तो इसका मतलब ये होता है कि समस्या पढ़ना तो इसका होता है टू गेट इनटू ट्रबल, ठीक है, टू गेट इनटू ट्रबल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है गिव करेंसी यानी मुद्रा देना। मुद्रा देना होता है, तो अब सिंपल सी बात है कि मुद्रा दे या मुद्रा देना, तो इसका हम कह सकते हैं टू मेक पब्लिसिटी, ठीक है, टू मेक पब्लिसिटी नोन। तो क्या होता है टू मेक पब्लिसिटी नोन, टू मेक पब्लिसिटी नोन, इसका मतलब ये होता है कि प्रचार करते हैं ना, प्रचार करना, उसको कहते हैं टू मेक पब्लिसिटी नोन। नेक्स्ट हमारा ग्रेट हैंड। ग्रेट हैंड मीन्स होता है कि महान हाथ। महान हाथ मतलब कह सकते हैं कि जो महान हाथ उठते हैं वो हमें अच्छे के लिए उठते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लगा देंगे, वो होगा हमारा कि एक्सपर्ट, जिसे कह सकते हैं एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ। एक्सपर्ट लोग ही होते हैं जिनके महान हाथ हमारे लिए उठते हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं उनके लिए। गुड टर्न। गुड टर्न मीन्स क्या होता है, नेकी का काम करना। जो नेकी होती, हम नेकी का काम करते हैं ना, कि भले लोगों की मदद करते हैं और अच्छा काम करते हैं, उसको कहते हैं नेकी। नेकी कहते हैं, तो इसका जो मतलब होगा नेकी का, वो होगा एक्ट ऑफ गॉडनेस। एक्ट ऑफ गॉड, सॉरी गुडनेस, गॉडनेस नहीं, गुडनेस, गुडनेस। तो हिंदी में कह सकते हैं शुभता का कार्य, शुभता का कार्य, ठीक है। होल्ड वाटर यानी होल्ड वाटर मीन्स क्या होता है, विश्वास योग्य। अब पानी रोक रहा नहीं, पानी को रोक दिया, होल्ड वाटर मीन्स इसका मतलब ये होगा कि विश्वास के योग्य। अब विश्वास के योग्य होगा तो इसका जो इंग्लिश होगा वो होगा साउंड, साउंड होगा, या फिर हो सकता है कि टेनेबल, टेनेबल, ठीक है। साउंड हो सकता है या फिर हो सकता है टेनेबल। टेनेबल मीन्स होता है मान्य, ठीक है, मान्य होता है, ठीक है। अब मैं देखिए दोबारा आता हूँ, गेट इनटू हॉट वाटर, टू गेट इनटू ट्रबल, जिसे कहते हैं गिव करेंसी यानी मेक मनी टू पब्लिसिटी यानी प्रचार करना। ग्रेट हाथ महान हाथ यानी एक्सपर्ट लोगों की महान हाथ होते हैं। एक गुड टर्न यानी एक्ट ऑफ गॉडनेस, ठीक है, अच्छा कार्य, सॉरी अच्छा कार्य नहीं कहेंगे इसको कहेंगे कि हम नेकी करना, ठीक है। होल्ड वाटर यानी विश्वास युक्त, तो साउंड या टेनेबल, ठीक है। टेनेबल मीन्स होता है मान्य। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखिए पहला दिया है अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पर क्या होती है, एक जगह जहाँ पर क्या होती है, मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं या मधुमक्खियों को रखा जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि एपियरी। एपियरी मीन्स क्या होता है, एपियरी, एपियरी मीन्स होता है मधुशाला, मधुशाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि अटेंड फॉर, देखिए मधुमक्खियों का पालन भी होता है, ठीक है। मधुमक्खियों का पालन करते हैं, वो बहुत सारी संख्या में किया जाता है, ठीक है, उसका एक पालन होता है। हो सकता है आप नहीं जानते होंगे ये मधुमक्खियों का पालन होता है, क्योंकि हम शहद चाहिए होता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अ टैंक फॉर फिशेज। अ टैंक फॉर फिशेज यानी कि जो मछलियों के लिए जो टैंक होता है जिसमें मछलियाँ रखते हैं उसको कहते हैं एक्वेरियम। एक्वेरियम ही कहते हैं दोस्तों, जिसमें आपने देखी होंगी रंगीन रंगीन बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर जो मछलियाँ होती हैं, उनको हम देखते हैं, वो हमें कई जगह मिल जाती हैं, वो हम खुद भी परचेस कर सकते हैं, इसको हम एक्वेरियम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अ प्लेस फॉर रेसलिंग, वह जगह जहाँ पर क्या अखाड़ा होता है,
जहाँ पे कुश्ती होती है। तो कुश्ती कहाँ पे होती है? जहाँ अखाड़ा हो। अखाड़ा को क्या कहते हैं? अखाड़ा को हम कहते हैं एरेना। एरेना मीन्स होता है अखाड़ा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अ प्लेस फॉर वीपन्स। अ प्लेस फॉर वीपन, वह जगह जहाँ पे शस्त्र रखे जाते हैं, तो उसको कहते हैं शस्त्रागार। शस्त्रागार के लिए हम कह सकते हैं टू, इसको कहेंगे अर्सेनल। अर्सेनल 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 मीन्स क्या होता है? शस्त्रागार। नेक्स्ट हमारा है अ प्लेस वेयर बियर्स आर केप्ट। जहाँ पे क्या होती हैं? बियर्स, बार जो होते हैं बियर्स, जहाँ पे दारू की बोतल्स जो होती हैं वो रखी रहती हैं, उस सेंस में ये पूरा है। तो हम उसको कहेंगे अ बियरी। अ बियरी, ठीक है, अ बियरी। ये तो हो गया हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, या पियरी, सॉरी अ पियरी। अ टैंक फॉर फिशेस, एक्वेरियम। अ प्लेस फॉर रेसलिंग, एरेना। अ प्लेस फॉर वीपन्स, आर्सेनल। अ प्लेस वेयर बियर्स आर केप्ट, अ बियरी, ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है, वो आप समझ सकते हैं। इसमें बीस है, इसमें बियर्स है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, जो हमारा फ्रेजल वर्ब है। चलिए लास्ट हमारा फ्रेजल वर्ब आपके सामने आ गया है दोस्तों। देखिए पहला दिया है कि पुट ऑफ। पुट ऑफ मीन्स क्या होता है? स्थगित करना। स्थगित करना होता है। स्थगित करने को क्या सकते हैं हम कि जैसे कोई तारीख जो होती है उसको हम क्या करते हैं? पोस्टपोन कर देते हैं। जैसे ओलंपिक की अभी जो जितनी भी डेट्स हैं, जैसे कि एग्जाम के डेट्स हैं, ओलंपिक की डेट्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट जो जरूरी काम है या नहीं भी है इम्पोर्टेंट, उनकी भी डेट इस टाइम पे क्या हो गई है? पोस्टपोन हो गई है। हर एक चीज की डेट जो थी फिक्स जो रहती थी उसको हमने पोस्टपोन कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि कोरोना है, ठीक है। स्टे सेफ स्टे लाइव, जिसे हम कह सकते हैं स्टे सेफ स्टे लाइव। इसका मतलब घर पे रहें और सही से अपना देखभाल खुद करें और अपने आप को क्वारंटाइन ही करके रखें और घर से बाहर ना निकलें। मेरी भी यही सलाह है दोस्तों, आप घर पे ही रहें, घर से बाहर ना निकलें, ताकि कोरोना, अगर देखिए जैसे हम घर के अंदर तो कोरोना घर के बाहर। अगर हम कोरोना के लिए क्या करेंगे? उसको खुद ही अगर न्योता देने जाएंगे, जैसे कहते हैं इनविटेशन कार्ड, मतलब हम बाहर जाएंगे तो हम कोरोना को खुद मिलने जाएंगे कि आओ कोरोना, आओ आओ हमसे मिलो, हमें तुमसे मिलना है, ठीक है। उसको तो पता है कि ये आया, मैं इसको चिपकूंगा, फिर मैं इसको परेशान करूंगा, इसको बीमार कर दूंगा और इसकी डेथ कर दूंगा, ठीक है। तो हमें घर पे रहना है, हमें बाहर नहीं निकलना है, अपने काम से काम रखना है। घर पे जो भी है जैसे भी आप निकालिए दिन। हो सकता है अभी भी बहुत बुरे हों, लेकिन आपको किसी न किसी तरह आपको अपना टाइम निकालना ही होगा। किसी तरह ना सही आप जितना पढ़ें उतना ही ठीक है, लेकिन पढ़ते ही रहिए, इससे भी आपका टाइम निकलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बाहर नहीं तो अपने जो टेरेस है उस पर घूमिए, छत पर घूमिए, लेकिन बाहर मत निकलिए। मेरी आपको यही सलाह है और सारे डॉक्टर्स भी यही कहते हैं। तो इसका मतलब क्या था कि पोस्टपोन करना, ठीक है। पुट ऑन का मतलब क्या होता है कि नाटक करना। पुट ऑन का मतलब क्या होता है? नाटक करना। तो नाटक का क्या होता है? टू प्रिटेंड। नाटक का क्या होता है? प्रिटेंड। अब नाटक जो करते हैं वो कई तरीके के नाटक होते हैं। जैसे हमें कोई कार खरीदनी है, कोई कार नहीं तो कह सकते हैं कि ड्रामा करते हैं, कॉमेडी बनाना। कॉमेडी में क्या होता है? नाटक होता है। जो सीरियल आता है उसमें क्या होता है? नाटक होते हैं, ठीक है। कई तरह के नाटक होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पुट आउट। पुट आउट मीन्स क्या होता है कि पुट आउट मीन्स होता है कि बुझाना, कुछ बुझाना। अब बुझाना, क्या बुझाना, ये भी सोचने वाली बात है। क्या बुझाना? लैंप बुझा दिया आपने, आग जल रही है तो उसको आपने बुझा दिया पानी से, ठीक है। ये सब क्या होता है? बुझाना। तो हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो वो होगा इसका मीनिंग एक्सटिंग्यूश। एक्सटिंग्यूश, ठीक है, या फिर एक्सटिंग्यूश ऐसे लिखें, एक्सटिंग्यूश। नेक्स्ट हमारा पुट अप विथ। पुट अप विथ मीन्स क्या होता है? सहना। सहना। अब सहते हैं हम, सहते क्या क्या है? बहुत कुछ। जैसे इस टाइम पे हम क्वारंटाइन अपने घर में है तो हम क्या सह रहे हैं कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपने आप को मजबूर कर दिया हमने घर पे रहने के लिए, नहीं निकल सकते। हमें ज़रूरत है अपने घर पे रहने की, तभी हम सेफ रहेंगे और हमें अपनी फैमिली की चिंता है, इसलिए हमें अपने घर पे ही रहना होगा, हमें बाहर नहीं निकलना होगा, ठीक है। कोरोना
घर के बाहर है तो बाहर ही रहने दे, आप अंदर है तो अंदर, अगर आप अंदर घर के बाहर तो कोरोना घर के अंदर, ठीक है। चलिए इसका जो इंग्लिश होगा वो होगा कि टू टॉलरेट पेशेंटली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि राउंड अप। राउंड अप मीन्स क्या होता है? बढ़ाना। राउंड अप मीन्स क्या होता है? बढ़ाना, खींचना उसको जिसे कहते हैं। तो आप बढ़ाते हैं कोई भी चीज, ठीक है, ठीक है। जैसे हम इसका इंग्लिश लेंगे तो वो होगा टू रेस्ट, ठीक है। चलिए ये हो गया आपके लेसन 16। अब जो भी इसमें आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मैं उसको आपको फाइंड आउट करके आपको बाद में बता दूंगा। या तो आपको कमेंट बॉक्स में ही आपको फाइंड आउट कर दूंगा या फिर आपको नेक्स्ट क्लास में आपको फाइंड आउट करके बता दूंगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें जो अभी नए विजिट हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपके पास हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। जब भी आपको हम अपना वीडियो अपलोड करें तब तक आपके पास पहुंच जाए और आप इसको वॉच कर सकें। चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।